ये कुछ 4-5 स्टेप्स हैं योगासन के, इनको एक साथ और एक क्रम में करना स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। नंबर एक इस तरह से उल्टा लेट गए। इसमें जो पाँव के पंजे हैं, पाँव के तलवे कारपेट में बिछे होने चाहिए और टिकाऊ हमारे शोल्डर्स पर है, अर्धधनुष बना हुआ है। हाथ की जो पंजे हैं उसको हमने पाँव की एड़ी तक ले जाने हैं, पाँव की एड़ी तक ले जाने हैं। पाँव के हाथ के जो पंजे हैं वो पाँव की एड़ी तक ले जाने हैं। इसी क्रम में पीछे की ओर घूमते हुए, मुड़ते हुए हाथ के पंजों को अंदर की ओर बिठाते हुए कारपेट में, और सर भी उठाना है हमने। जब हम वापस आ रहे हैं, इन 2 स्टेप के बाद वापस जब हम आते हैं तो हमने एक स्थान पर, एक स्टेज पर पाँव सीधे कर लेने हैं, रोक लेने हैं। रोकने के बाद फिर हम वापस जाएंगे। वापस जाने में सावधानी ये रखनी है कि जब न्यून कोण में पाँव आए हैं तभी हम केवल कमर के बल पर ही वापस उठें। कमर के बल पर ही हमने वापस उठना है, पूरा शरीर नहीं उठाना है, नहीं तो इस एक्सरसाइज की उपयोगिता नहीं रह पाएगी। ये स्टेज है। अब हम वापस आ रहे हैं। ये न्यून कोण बन गया है, ये समकोण है, ये न्यून कोण है, समकोण है और ये नीचे जा रहे हैं। अब हमने इसमें हाथों का भी सहारा नहीं लेना है, सहारा हाथों का भी नहीं लेना है। कोशिश ये करनी है कि हमने केवल कमर ही इसमें उठाना है। न्यून कोण जैसे ही ये पाँव आ जाते हैं तब हमने वापस आना है, कमर को झुकाते हुए वापस आना है। थोड़ा सा सपोर्ट इसमें दिया जा सकता है। ये पहला स्टेप पूर्ण हो गया है, पूरा हो गया है। अब इसमें दूसरा स्टेप नंबर दो हमने इसमें मंडूक आसन करना है। इस एक्सरसाइज के तुरंत बाद मंडूक आसन करना है। पहले दोनों हाथों को ऊपर से नीचे जितने आगे जा सकते हैं हाथ ले जाना है। जब हम झुक जाते हैं, झुकने के बाद फिर हमने हाथ के पंजों को आगे पीछे दाएं बाएं नहीं करना है। जितने दूर प्रारंभ में ही हाथ आ जाते हैं उतना ले जाना है। अब ठीक नाभि को दबाते हुए हमने माथे को कारपेट में टच करना है। इसमें भी शरीर में झुकाव नहीं करना है, शरीर में लोचपन नहीं देना है, फोकस हमारा नाभि रहेगा। ये 2 स्टेप दूसरा पार्ट पूरा हो गया है मंडूक का। अब इसी में तीसरा जंपिंग। इस तरह से ये काफ़ी पीछे की ओर, काफ़ी पीछे तक जाते हैं, पाँव पूर्ण रूप से पीछे तक फैल जाएंगे और आगे आएंगे। सांस जब हम नीचे जा रहे हैं सांस बाहर छोड़नी है, वापस आ रहे हैं सांस बाहर छोड़नी है, नीचे जा रहे हैं सांस लेटनी है। तीसरा स्टेप पूरा हो गया है। अब इसमें चौथा स्टेप आता है इसी क्रम में शीर्षासन का। वैसे तो शीर्षासन बार बार किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी इसमें सावधानियां हैं जिन पर ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 1, जब हम ऊपर उठ रहे हैं तो एक एक पाँव करके नहीं उठना है, दोनों पाँव एक साथ ऊपर ले जाने हैं और सीधा पूरा शरीर एक सीधी रेखा में लाना है, स्ट्रेट लाना है। कमर से नीचे का आगे या कमर से ऊपर का हिस्सा पीछे इस तरह से नहीं करना है। कोशिश ये करनी है कि पूरा शरीर हमारा सीधा रहे, स्ट्रेट रहे। दूसरा जब हम हाथ के पंजों में सर को बिठा रहे हैं तो पंजों पर तो नहीं बैठेगा सर, लेकिन थोड़ा सा स्पर्श करते हुए पूर्ण शरीर का जो वेट है, वो भार है, वजन है, वो सर पर रहेगा। जब हम इसमें एक विशेष सावधानी ये है, जब हम बीच तक आ गए हैं, अब हम पाँव लेफ्ट राइट कर रहे हैं इस तरह से, तो ये पाँव के एड़ियों को भी घुमाना है हमने, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये क्रम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा इसमें माइंड फोकस रहता है, ध्यान हमारा केंद्रित रहता है। यदि हम शीर्षासन कर रहे हैं, ध्यान हमारा कोई दाएं बाएं चला जाए तो उसमें क्या होता है, पाइवोट नाजुक संधि है,
उसमें बाधा आने की संभावना रहती है। तो पूर्ण फोकस हमारा शीर्षासन के स्टेप पर बना रहता है। हमने क्या करना है, एक पाँव ऊपर उठाना है, फिर दूसरा, दोनों पाँव यहाँ भी एक साथ ऊपर नहीं ले जाने, एक एक पाँव करके लेफ्ट राइट करके ही ऊपर ले जाना है। वापस जब आ रहे हैं तो फिर हमने एक एक पाँव करके वापस आना है। वापस भी हमने एक एक पाँव को लेते हुए